Welcome to Student Education Society. How are you? Okay, fine. Today we are going to learn the mass and weight, the problem of an object on Earth are 5 kg and 49 Newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. देखो ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी है लेकिन अंडरस्टैंड करो. मास एंड वेट गिवन क्या क्या दिया है जरा सोचो. मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ दिया है. तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ गिवन सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है. गिवन पॉइंट्स लिखो पहले. क्या क्या दिया है दोस्तों. मास एंड वेट ऑन द अर्थ ऑफ ऑब्जेक्ट. सो मास ऑफ the object on the earth कितना दिया है. मास कितना दिया है 5 kg. 5 kg दिया है. देन वेट दिया है. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना दिया है 49 न्यूटन. न्यूटन SI यूनिट ऑफ वेट. केजी SI यूनिट ऑफ मास. ओके. सो हमें क्या निकालने का ये दिया है. एक्सेलरेशन देखो. एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन. तो निकालने का क्या है. हमें क्या निकालने का है. मून पे पहले हमें वेट निकालने का है. सो वेट निकालने के बाद जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी जो है तो पहले जो है अर्थ ग्रेविटी ये हमें निकालना है. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ. और दूसरा क्या निकालने का है. और दूसरा मून पे जो है मून की ग्रेविटी अर्थ ग्रेविटी यानी पहले हमें क्या निकालने का है. मून ग्रेविटी निकालेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट मून ग्रेविटी. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. और क्या निकालने का है. सो मून पे वेट क्या होगा. सो वेट ऑन द मून. देखो ये तीन चीजें 3 एस्पेक्ट्स वी हैव टू एज्यूम और वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चंस लर्न करो ठीक से. एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो मास दिया है ऑब्जेक्ट का तो कितना दिया है 5 kg. तो क्या लगेगा आपको. मून पे क्या होगा. मास क्या होगा 5 kg रहेगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या रहेगा. मून पे मास क्या रहेगा 5 kg. क्यों रहेगा. क्योंकि एवरी प्लैनेट्स द मास डज नॉट चेंज. मास रिमेन सेम. तो कोई भी प्लैनेट पे मास सेम रहेगा. अभी निकालने का क्या है. देयरफॉर वी नो दैट फॉर्मूला क्या आएगा. आपको सब फॉर्मूले हमने पहले से दिए. वी नो दैट व्हाट फॉर्मूला क्या आएगा. फॉर्मूला यहाँ पे मास दिया है और जो वेट भी दिया है तो हमें वेट का फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा. वेट इक्वल टू क्या रहता है m इंटू जी. क्योंकि हमें अर्थ ग्रेविटी निकालनी है तो क्या रहेगा. वेट पहले से दिया है. वेट कितना दिया है 49 न्यूटन इक्वल टू मास कितना दिया है 5 kg इंटू जी हमें निकालने का है. तो क्या रहेगा इधर जी निकालने का है तो 5 kg 49 यूनिट हम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है इक्वल टू जी. ऐसे आएगा. देखो अभी आगे 5 1 जा 5 9 जा 45 कितना रहेगा 4 रहेगा. 4 इज लेफ्ट तो 5 8 जा 40 हो गया. तो g इक्वल टू व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्थ ग्रेविटी और उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ क्या रहेगा 9.8. आगे क्या रहेगा. व्हाट इज द SI यूनिट. SI यूनिट इज द एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द अर्थ ग्रेविटी. ओके समझ में आया. अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालने का हमें. ग्रेविटी ऑन द अर्थ. कंडीशन क्या है देखो यहाँ पे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ. अर्थ के 1/6 मून
पे ग्रेविटी। तो यहाँ पे कैसे फॉर्मूला आएगा, ऑन द मून, देखो यहाँ पे ऑन द मून, ऑन द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इज 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ द अर्थ। तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूले, क्या आएगा, g इक्वल टू, देखो g इक्वल टू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला g इक्वल टू 1/6 इंटू अर्थ ऑफ ग्रेविटी, अर्थ ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द अर्थ ऑफ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी क्या है, अर्थ ग्रेविटी, देयरफॉर g इक्वल टू 1/6 इंटू 9.8, ये अभी हमें निकल 9.8 अर्थ ग्रेविटी। तो कैलकुलेशन करो, व्हाट इज द जी ऑफ द मून, ग्रेविटी ऑफ द मून क्या आएगा, 6, डायरेक्ट डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 रहेगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, 6 6 जा 36, बराबर, 36 में से 2 रहेगा तो 6 3 जा 18, फिर 2 रहेगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून, 1.634। ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटी ऑन द मून। ये हमको बोला मून ग्रेविटी 1.634 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या रहेगा, वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, वेट यहाँ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो मास क्या रहेगा, मास तो 5 kg रहेगा, सेम रहेगा। वेट निकालने का व्हाट इज द फॉर्मूला, W इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो क्या रहेगा, W इक्वल टू, देखो W इक्वल टू मास कितना है, मास तो सेम रहेगा 5 kg इंटू ग्रेविटी अभी निकाले 1.634। तो वेट क्या आएगा, मून पे वेट मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से 5 4 जा 20, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको तो आता है 8.170। वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। बहुत सारे स्टूडेंट वेट का ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, केजी और ग्राम, ऐसे नहीं लिखने का, रॉन्ग होगा। वेट ऐसा यूनिट इज न्यूटन ऑलवेज, ओके। तो बहुत ही इजी है, 2 बार पढ़ो, जो दिया है गिवन कंडीशन में लिखो डिस्क्रिप्शन, और बाद में फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है वो लिखो और पुटअप कर दो, वैल्यू निकल आएगी। और ऐसा यूनिट मत भूलो बच्चों, बहुत ही इजी है, ओके। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे रिप्लाई और कमेंट्स, ओके। वेलकम टू स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5D, an object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meter. What is the initial velocity and how long will the object take come back on the earth? समझ में आया क्या है? इसमें से ऐसे बताया कि एक ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है वर्टिकली, एक ऑब्जेक्ट हमने ऐसा वर्टिकली क्या किया है, थ्रो किया है। थ्रो समझो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये समझो कि ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऊपर गया है, ये ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा ऊपर फेंका है, ग्राउंड लेवल से ऐसा ऊपर फेंका है, देखो, और ये ऊपर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस हाइट ऑफ 500। समझो कि इसकी हाइट जो है, हाइट बोले तो हम s लिखेंगे, हाइट यहाँ पे s आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो s यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा 500 मीटर, उसकी s मींस हाइट आएगी, वो अपवर्ड थ्रोन किया है, रीचेस एट हाइट 500 मीटर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मींस u, u कितना आएगा, u इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो what is the initial velocity, how long will take the object takes come back on the earth। तो वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका है तो उसका वो g भी रहेगा उसमें से, वो उन्होंने दिया है, g एज्यूम किया है, तो g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे
हाउ आने के लिए, वापस आने के लिए उनको टाइम क्या लगेगा, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक, और डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड्स का है दिया है, डाउनवर्ड्स का भी टाइम और उसका आने का जो वक्त है और उसके जो टाइम है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो अभी गिवन कंडीशन क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या इसमें से दिया है। अगर ये लिखोगे तो फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो देखो यहाँ पे जाने का और आने का, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो पहले हम क्या क्या देखेंगे, गिवन क्या क्या दिया है। u निकालने का है तो हमको अपवर्ड है तो इसीलिए उसको हम u1 बोलते हैं। जब डाउनवर्ड आएगा तो u2 आएगा, तो इसलिए u1 वो हमें निकालने का है तो क्वेश्चन मार्क रखेंगे। देखो s1 अभी s है तो s1 उसको बोलेंगे, s1 बोले तो डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट का 500 मीटर। देखो और क्या क्या रहेगा, v बोले तो अब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी v रहेगी इसकी, तो v तो पता नहीं तो v हम 0 भी करेंगे, क्योंकि ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या रहती है, फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर फेंका है, इसीलिए v इक्वल टू v1, यहाँ पे v1 लिखता हूँ, v1 इक्वल टू क्या रहेगा 0। देखो अभी ये जो है g हमको ऑलरेडी दिया है, ग्रेविटेशन उसका जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी दोस्तों देखो ये g है, जब ऊपर जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो ये g है वो क्या रहता है ऊपर, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मैं जानबूझकर यहाँ पे लिखता हूँ, अपवर्ड्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब नीचे आता है तो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव g रहेगा, अपवर्ड के लिए क्या रहेगा -10 रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला तो पहले हमने बहुत सारी इक्वेशंस देखे। पहला इक्वेशन है देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको पहले दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से एक बार, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये फॉर्मूला इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। थर्ड इक्वेशन क्या है ग्रेविटेशन मोशन का, S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है, इसमें से पहला जो इक्वेशन है तो कौन सा आएगा, एज्यूम करो कौन सा इक्वेशन आएगा। यहाँ पे u1 दिया है, s मींस हाइट दी है, v1 दिया है, तो पहला इक्वेशन क्या लगेगा v स्क्वायर। देखो ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, वी नो दैट क्या रहेगा, सेकेंड वाला इक्वेशन एप्लीकेबल है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। अभी मैं ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दूर रखता हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से हमके पास अवेलेबल नहीं है इंस्ट्रूमेंट इतने, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज दोस्तों, ठीक है। अभी देखो वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, ये पहला एप्लीकेबल फॉर्मूला इसके लिए आएगा। अभी क्या आएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन मोशन है, अभी पुटअप कर दो सब वैल्यू। यहाँ पे मैं वो अपवर्ड की दिशा में है इसीलिए उसको 1 लेता हूँ, डाउनवर्ड की दिशा में मैंने 2 लेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a के जगह पे मैंने g लेता हूँ और s1 g1 s1 ये रहेगा, ठीक है। तो 2gs लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं g कहा से a के जगह से, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखता हूँ a इक्वल टू g, ठीक है। अभी क्या रहेगा v1 स्क्वायर इक्वल टू यू, ये फॉर्मूला में अभी पुटअप कर दो। v1 तो मैंने दिया है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 स्क्वायर, देखो u1 स्क्वायर तो हमें निकालने का है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है तो हमको निकालने की है, तो u1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 2 इंटू जी कितना दिया है 10 मीटर पर, लेकिन वो अपवर्ड है इसीलिए मैंने पहले से ही बताया अपवर्ड्स के लिए क्या रहेगा -10, वेरी गुड -10, सो 2 इंटू इन ब्रैकेट -10 ब्रैकेट में इसीलिए माइनस साइन इसीलिए ब्रैकेट, और इंटू एस कितना है 500, ओके वेरी गुड। अभी क्या रहेगा, बहुत इजी है, आप लोगों तो बहुत
होशियार है, आप बताएंगे क्या रहेगा इधर, जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ पे u1 मीन्स u1 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे, 2 10 2 20 -20 इंटू 500, तो क्या रहेगा जीरो इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, जीरो इक्वल टू u1 स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ -25 2 5 10 यानी कि 10,000 आएगा, समझ में आया, 500 इंटू 20 10,000, u1 स्क्वायर इक्वल टू 10,000। अभी क्या होगा, अभी हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम जीरो u1 यहाँ पे लेंगे तो क्या रहेगा, u1 प्लस होगा, जीरो प्लस, देखो मैं क्या करता हूँ, ये -10,000 है यहाँ पे लेता हूँ तो जीरो प्लस क्या रहेगा, प्लस 10,000, मैंने ये -10,000 यहाँ पे लिया इक्वल टू u1 स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड, देखो यहाँ पे बोथ साइड टेकिंग रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा, जीरो का मतलब छोड़ो, 10,000 स्क्वायर रूट रहेंगे क्योंकि रूट लेना है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और u1 सिर्फ u1 रहेगा क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट u1, तो क्या आएगा उसका, क्या है उसका 10,000 का स्क्वायर रूट क्या है 100 इक्वल टू u1, ओके 100 क्या है, u1 का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। अभी दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी तो मिल गई, लेकिन हमें अभी टाइम निकालने का है, क्योंकि व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू द ऑब्जेक्ट, ऊपर जाने के लिए टाइम भी निकालेंगे और वापस बैकवर्ड आने के लिए ग्राउंड पे वो रीच होगा तभी भी टाइम निकालने का, तो उसको हम t1 कहेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, अभी t निकालने का है, तो यहाँ पे तो कोई t नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये इसमें से कौन सा इक्वेशन आएगा, आप बताओ, t है इसमें से, सो v है हमारे पास, u है, a है, t है, तो पहला इक्वेशन आएगा c, इसीलिए देयरफॉर टेकिंग फॉर्मूला we know that the time required to reach the object, hence therefore v equal to u plus at, ये फॉर्मूला आएगा। देखो ये फॉर्मूला इक्वेशन मोशन फर्स्ट है, अब ये इसको हम अपवर्ड के लिए, इसीलिए v1 इक्वल टू u1 प्लस 80, देखो 80 के जगह पे क्या लेंगे हम, gt लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस gt, देखो फिर g1 t1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, a1 t1 के जगह पे g1 t1, तो फॉर्मूला पुटअप कर दो वैल्यू, v1 तो मैंने दिया है, v1 कितना है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इक्वल टू u1 अभी निकाला है 100 प्लस g1 तो क्या है, ऊपर जाने का है, तो इसीलिए g इधर दिखा है, ऊपर अपवर्ड्स, क्या अपवर्ड्स की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रहती है, -10 इंटू t1, टाइम तो पता नहीं तो इसीलिए t1 यहाँ पे लिखे हैं, तो क्या रहेगा इधर, क्या आएगा, जीरो इक्वल टू 100, ये 10 इंटू t1 क्या रहेगा, प्लस इंटू माइनस -10 t1, तो t1 यहाँ पे रखेंगे तो 100 अपॉन, देयरफॉर 100 अपॉन 10 इक्वल टू t1, तो t1 कितना आया, t1 इक्वल टू क्या आएगा, 10 10 100, सो हमारा t1 जो है तो 10 सेकेंड जो है तो t1 मिल गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। अभी क्या करेंगे, वो जो अपवर्ड का सब हो गया, अभी डाउनवर्ड का करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कम्स बैक, उसका भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा एडजस्ट करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहां से ऑब्जेक्ट कम्स डाउन
अभी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है तो भी डाउन आएगा, तो डाउन करने के लिए जो ऐसी उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी तो ग्राउंड पे रीच होगा। तो ये देखो अभी उसको डाउनवर्ड के लिए कौन सा इसमें से इक्वेशन अप्लाइड होगा, कौन सा होगा, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस इसमें से लगेगा, एस बोले तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रहेगा, इसीलिए तो थर्ड वाला प्रॉब्लम इक्वेशन एस इक्वल टू क्या रहेगा, यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, नाउ उसमें से पुट अप कर दो सब, क्योंकि अभी ये डाउनवर्ड है तो इसीलिए मैं यहाँ पे S2, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया था, S1 लिया था, यहाँ पे देखो सब S1 है, U1 है, यहाँ पे भी मैंने V1 U1 लिया है, तो यहाँ पे मैं S2 इक्वल टू क्या रहेगा, U2 UT, S2 इक्वल टू U2 T2 प्लस 1/2 क्या रहेगा, GT, डायरेक्ट GT G2 T2 स्क्वायर, क्योंकि ये डाउनवर्ड है इसीलिए अपवर्ड को 1 डाउनवर्ड को 2। अभी क्या रहेगा, S2 पुटअप कर दो, S2 बोले तो 500 मीटर, उतना ही उनको डिस्टेंस उतना ही रहेगा, 500 इक्वल टू U2 इंटू T2, U2 क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इंटू T2 बोले तो इंटू T2 ऐसे ही लिखो, ठीक है, प्लस 1/2 G2 बोले तो वो डाउनवर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, 10 रहेगा, पॉजिटिव 10 रहेगा, इंटू पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड इंटू T2 तो निकालने का है तो T2 स्क्वायर ऐसे रहेगा। ओके, 100 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 यानी कि और इंटू T स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है ऊपर जाएगी, यहाँ पे लेंगे, देयरफॉर ये जो है क्वांटिटी T2 इधर रखेंगे तो क्या होगा 500, ये 2 नीचे तो ये ऊपर जाएगा, 10 ऊपर है तो ये नीचे आएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, T2 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अभी डिवाइड कर दो सबको, क्या आएगा 500 इंटू 2 1000 अपॉन 10 इक्वल टू T2 स्क्वायर क्या रहेगा 100 इक्वल टू T2 स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू T2, सो T2 इक्वल टू क्या आएगा 10 सेकेंड। देखो अभी नीचे आने के लिए, डाउनवर्ड के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको टाइम कितना लगा, T2 इक्वल टू 10 सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, T2 इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 मिनट लगे, जाने के लिए भी 10 मिनट और वापस आने के लिए भी 10 मिनट। लेकिन अभी पूछा है हाउ मच टोटल टाइम, सो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो द टोटल टाइम will be taking of object कितना लगेगा, T कैपिटल T इक्वल टू T1 प्लस स्मॉल T2, सो T इक्वल टू T1 कितना है, इधर T1 निकाले 10s प्लस T2 अभी निकाला, इधर T2 कितना है 10s, सो T इक्वल टू टोटल टाइम 10 प्लस 10 20 सेकेंड, तो हमें दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो दोस्तों, एग्जाम्पल अगर आपको इक्वेशंस पता है, गिवन कंडीशन पता है, अगर इक्वेशन पे पुटअप करते हैं हम सब वैल्यू तो बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाता है। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने वो जो है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वहां की U1 वो निकाला 100 मीटर पर सेकेंड। बाद में हमको क्या पता लगा कि टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हमने V इक्वल U प्लस AT लिया तो हमें T1 मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालना था कि डाउनवर्ड होने के लिए, आने के लिए उसको T2 चाहिए था, इसीलिए वो हमने ये S इक्वल टू UT प्लस 1/8 स्क्वायर लिया और इसके वजह से सब वैल्यू डाल के हमें क्या मिला, T2 मिल गया। तो U1 मिल गया, T1 मिल गया, T2 मिल गया और बाद में हमें टोटल टाइम जो है नीचे आने के लिए ऑब्जेक्ट को तो 20 सेकंड मिल गया। ओके, जो भी कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है
तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसे ही हम आपके साथ लगे जुड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू।